आज बातें किसी को चुभ सकती हैं, आज बातें किसी को पसंद आ सकती हैं। जब नंगा सच बोला जाए, भले ही संभले सधे शब्दों में, तो यही तो होता है। तो जिसे बुरा लगे उससे पहले ही माफी मांगते हुए शुरू करते हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। जयपुर से चाहे जिस जिले की ओर चलने का प्लान बनाए, मान लीजिए अजमेर की ओर, गाड़ी निकालें ये सोचकर कि लंच या डिनर रास्ते में कर लेंगे। कई आशीर्वाद ढाबा मिलेंगे और ऐसे नाम के ढाबे जिससे मालिक बैरा के धर्म का पता न चले। कई पता चलते ही बिना खाए आगे बढ़ जाते हैं, कई पता चलने तक निवाला खा चुके होते हैं और कई को इससे फर्क नहीं पड़ता। दो बातें हैं, कई केसेस में ये किसी को धोखा देना है, पर बात यह भी है कि किसी को रोजी रोटी के लिए ये कदम उठाना क्यों पड़ा। उठाया तो धोखा दे ईमान खराब कर लिया। कई का कहना है कि वे हाइजीनिक तरह से नहीं रहते हैं, कई का यह कहना है कि हम फलाना है और दूसरी जात धर्म के हाथ से खाना नहीं ले सकते। इन सभी सामाजिक समरसता की दबे शब्दों में हंसी उड़ाते हालात के बीच प्रश्न दो रह जाते हैं। एक, नाम बताना क्यों, और दूसरा, नाम छुपाना क्यों। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ आचार्य गणेश जी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। महाराज जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं जी। क्या ये जरूरी है कि जिसका भी ठेला हो, फल वाले का, फूल वाले का या खाने की दुकान हो, वो अपना असली नाम ही लिखे? हाँ, बिल्कुल, ये नितांत आवश्यक है। वर्तमान समय में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आदरणीय। जिस समय का, जिस प्रकार का दौर इस देश के सामने चल रहा है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है और जिस प्रकार की नाजुकता से हम गुजर रहे हैं, इस समय में नितांत आवश्यक है कि ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन इस देश के साथ है, किस प्रकार का खान पान हो रहा है, किस परंपरा से, कहाँ की व्यवस्था से, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होना नितांत आवश्यक है। नहीं तो ये सिर्फ ढाबों के साथ, फल वालों के साथ, सबके साथ होनी चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। इससे नुकसान क्या है? मतलब जैसे अब कांवड़ यात्री है, हमने देखा कई जगहों पर मुस्लिम भाई खड़े होकर उनको शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं और खुशी खुशी कांवड़ी ये करते भी हैं। ये हकीकत तो ये है कि एक प्रोपेगेंडा मानना चाहिए इस प्रकार का। सच्चाई से और कुछ अलग होती है। अच्छा। और यदि हम सच्चाई में जानना चाहे, सच्चाई से यदि वो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से यदि वो कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन ये हकीकत कुछ और होती है और इस मुलम्मा कुछ और होता है। इसलिए नींव तक हमें जाने की ज़रूरत होती है। कंगूरों के ऊपर हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें असली वास्तविकता मुद्दे पर जाना चाहिए कि कहाँ से क्या स्थिति स्पष्ट हो रही है, पैदा हो रही है, तो विचार तो करने का बात है। अच्छा, एक और चीज़ है, जाति भेद होना नहीं चाहिए, लेकिन जाति भेद समाज का एक सत्य है, भले ही काला सत्य है लेकिन है। बिल्कुल। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस जाति के लोग उस जाति के हाथ का नहीं खाएंगे, तो फिर नाम के साथ फिर क्या जाति और धर्म का भी उल्लेख करना? ये क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की महामारी है ये। और कुछ राजनैतिक व्यक्तियों ने, कुछ राजनीतिक लोलुपों ने अपनी पूर्ति के लिए इस काम को पैदा किया। अन्यथा सामाजिक व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्थाएं थी या जातीयता की कहीं कोई मोल नहीं था। लेकिन हमने जातियों के ऊपर टुकड़े 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 करके इस प्रकार आज इस देश को ला करके खड़ा कर दिया कि आज हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए जातीयता को हमेशा मिटाने की ही कोशिश होनी चाहिए, जातीयता नहीं आनी चाहिए। हाँ, धार्मिकता का जहाँ सवाल आता है तो वो स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन सलीम की दुकान और राम की दुकान में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। राम की दुकान जो होती है वो ईश्वर की कृपा से वहाँ एक सात्विकता है, सत्व गुण की वहाँ प्रधानता होती है। और दूसरी दुकानों की जो बात कह रहे हैं आप, वहाँ जो है इस प्रकार की व्यवस्थाओं से भिन्नता आती है। एक जगह घिन्न आएगी, एक जगह है जो मित्रता के भाव उत्पन्न होंगे। और इस प्रकार का झूठा और सच्चे का यदि हम मुलम्मा चढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल सहन करने वाली बात नहीं है। ये भारत देश है, ये सनातनी देश है। ये सेकुलरवाद की जो स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा, ये जो कीड़ा कुलबुलाया है, ये जिस प्रकार से हमारे भारत के नोटों के ऊपर में अशोक स्तंभ का चिन्ह था, लेकिन 80-90 के दशक में आते 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 हमने परिवर्तन कर डाला। और ये सांप्रदायिक शब्द भी वहीं से आया और ये व्यवस्थाएं भी वहीं से आई, जातिवाद का तूफान भी। इन्हें हमें मिटाने के लिए का होना ही चाहिए। और जहाँ तक फर्क, ये बहुत ज़्यादा फर्क आदरणीय। कल एकादशी थी, परसों
परसों एकादशी थी। एकादशी जिस प्रकार से हम लोग करते, प्याज लहसुन का भी इस परंपरा में जो है नहीं वो है, तो हम उस वहाँ ये कैसे ले ले। अभी कल परसों जो है एक पेपर में यहाँ पढ़ने को मिला कि हलाल और मीट के अंतर होना चाहिए, तो बिल्कुल यह है, झटके और हलाल में अंतर होना चाहिए। हलाल का मतलब जो हलाली से किया जाता है, और झटका का मतलब यह होता है कि जो परंपरागत जो चल रही है, हालांकि हम उसका विरोध करते हैं, सनातन उसका भी विरोध करता है, जैन आमना है उसका विरोध करता है, बौद्ध परंपरा हम विरोध करते हैं, लेकिन जहां तक इस प्रकार की स्थिति आती है समाज के सामने, तो वो नफरत फैलाने का कारण होता है। और सनातन जो है एक परंपराओं का द्योतक है, इससे एक मैत्रिक भाव का जो है उत्पन्न होता है, इसलिए बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। ठीक है, मोहसिन रशीद टोक प्रभारी हैं राजस्थान मुस्लिम अलायंस के। स्वागत करता हूं मोहसिन भाई आपका। और शैलेंद्र जी मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि जिस लिंक पर बात हो रही है उसी से जुड़ा सवाल मेरा मोहसिन भाई से, काश आपने ओपनिंग सुनी होती मोहसिन भाई, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं नाम छुपाना क्यों? क्या डर है या क्या कारण है कि अपने नाम या अपनी पहचान से कोई व्यापार नहीं करना चाहता? क्या उसके पीछे सामाजिक हकीकत या समाज का काला सच कारण है या कुछ और? नहीं, कहाँ नाम छुपाने की बात हो रही है? नाम तो कहीं छुपाया ही नहीं जा रहा। आप पूरे इंडिया में कहीं भी चलते हुए आप घूमिए, पूरे इंडिया में आपको कहीं भी नाम छुपाने वाली तो बात कहीं है नहीं, नाम लिखे हुए दिखाई नहीं देंगे। नहीं, जैसे वैष्णव ढाबा कि नई चीज वैष्णव ढाबा या आशीर्वाद ढाबा, ये चलाने वाले मुस्लिम चेहरे हैं, एक बार की पता नहीं चलता। कई लोगों का मानना है कि अनहाइजीनिक होते हैं, कई लोगों का मानना है कि अल कबीर सुनिए स्वप्निल जी, अल कबीर नाम से जो सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट है वो चलाने वाला जैनी है। हाँ, अल कबीर जो मैंने शुरुआत में मोहसिन भाई मैंने एक बात कही कि जैसे हम यहाँ से अजमेर की तरफ बढ़ते हैं, मैंने इस बात को देखा कि कई लोग ढाबे पर बैरा या मालिक का पता चलते ही आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसा सेगमेंट है जो नहीं चाहता, और शायद इस बात को मुस्लिम्स जानते हैं और इसीलिए वो इस तरह के नामों की आड़ ले रहे हैं। लेकिन ये तो फिर ईमान खराब करना है। देखिए मैं एक चीज समझाऊं, नहीं, कोई भी आड़ नहीं रहता है। आप अजमेर जाएंगे तो आपको ज्यादातर गैर मुस्लिमों के भी ढाबे या होटल गरीब नवाज के नाम से मिलेंगे। जो रीजन जिस चीज से ज्यादा इफेक्टिव होता है वो उस रीजन में उस चीज के रिलेटेड नाम रख लेते हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिसका जो नाम है वो उसी नाम से रखे? मैं ये कह रहा हूं, फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मतलब जैसे अगर कोई रीजन, मैं समझना चाह रहा हूं, अगर कोई वेजिटेरियन ढाबा खोल रहा है तो उसका नाम नॉनवेज से रिलेटेड लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रखेगा या वेजिटेरियन? तो आपको क्या लगता है ये आर्थिक बहिष्कार हो रहा है? जैसे मान लीजिए फल वाला है, अब उसने फल की दुकान लगाई श्याम फल वाला, और एक फल वाला है उसने फल की दुकान लगाई आरिफ फल वाला। आपको क्या लगता है आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा? देखिए, आर्थिक बहिष्कार नहीं, ये जिस हिसाब की बातें अभी आपकी डिबेट में हो रही थी उस चीज को मानने वाले हिंदू भी बहुत कम हैं। मैं ये नहीं मानता कि इतनी जहरीली बातें या इतना जहरीला मादा अपने दिल में रह के इंडिया में कुछ मतलब 5% हिंदू भी होंगे, चाहे आरिफ फल वाला हो, चाहे मैं एक बात बता रहा हूं आपको, वही पॉइंट ऑफ व्यू जहरीला और एक अच्छा हो सकता है। तो वही अगर मतलब आरिफ फल वाला और राम फल वाला दोनों है, मैं जिनसे लेता हूं, जो मेरा फ्रूट वाला है उसका नाम गणेश है, तो मैं गणेश से लेता हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम बेचने वाला जो है वो गणेश है कि नूर है। नहीं, लेकिन सब्जी बनाने वाला नूर है कि गणेश है उससे अंतर पड़ता है खाने वालों को। कई ऐसे लोग हैं जिनको पड़ता है, आप विश्वास मानिए, मैंने देखा है लोगों को ढाबे से उठकर जाते हुए। मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है लोगों को। तो उन्हें तो अगर उन्हें फर्क पड़ता है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, हमें भी फर्क पड़ता है अगर कोई शराब हमें परोसेगा या ऐसी जगह पर हम भी नहीं खाएंगे जहां पर शराब बिकती हो। बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है, ये आपकी और मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को देख लें। लेकिन जब सरकार इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बहुत ही गिरावट, सरकार लॉ के हिसाब से इन्वॉल्व हो रही है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो कहता है कि कंज्यूमर को राइट टू चूज है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू एजुकेशन है और राइट टू बी हर्ड है। ठीक है, तो इसमें अगर राइट टू इन्फॉर्म है तो इन्फॉर्म में अगर उसका बिलीफ है तो बता देना चाहिए। कावड़ मार्ग पे, खाली कावड़ मार्ग पे, और इंडिया में कहीं राइट टू इन्फॉर्म नहीं है। सही बात, खाली कावड़ मार्ग पे है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट बात ये है स्वप्निल जी, असल में ये दिखाया जा रहा है कि हम
मुसलमानों को इतना दबाएंगे कि आप, मतलब एक इनडायरेक्ट मैसेज है, जैसे जर्मन्स ने, नाजीज ने किया था, ठीक है। जुडैन बॉयकॉट किया था 1933 में, ठीक है। वही मामला इंडिया में किया जा रहा है। बस तरीका बदल लिया थोड़ा। ये शब्द का इस्तेमाल ओवैसी साहब ने भी अपने ट्वीट में किया है, अपार्थीड, और जो आपने बताया हिटलर वाला वो भी। मैं शैलेंद्र भाई अब आपको शामिल कर रहा हूं। शैलेंद्र भाई मुझे ये बताइए कि युवा, महिला, किसान और क्या एक और है आपके, गरीब, है ना, ये आप इन्हीं को मानते हैं। फिर इसके बाद क्या जानना है या क्यों जानना है, क्या क्या है उसके पीछे? या बालमुकुंदाचार्य मांग उठा रहे हैं तो कुछ तो सोच के ही उठा रहे होंगे। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, जो भी आदेश निकाला गया है वो प्रशासनिक दृष्टि से निकाला गया है। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, जो कानून बना था खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ढाबा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, जो भी खाने पीने की वस्तु है, उन पर प्रोपराइटर का नाम होगा, फर्म का नाम होगा, उसका पता होगा, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सब आपको वहां शो करने की बात है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि भाई पहचान क्यों छुपाना? पहचान तो वो छुपाता है जिसके दिल में काला हो, जो धोखा देना चाहता हो, जो जिस चोरी करना चाहता हो, तो पहचान क्यों छुपाता है? नहीं, आदेश को लागू करवा रहे हैं तो फिर सवाल टाइमिंग पर हो जाएगा। यही टाइम कोई टाइमिंग पे नहीं। आप देखिए 10 साल से हैं आप। देखिए, अगर आपने मेरठ के एडीजी साहब का अगर इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि हम 3-4 सालों से, क्योंकि कावड़ यात्रा तो कई सालों से निकल रही है, लेकिन गत 3-4 सालों से ये समस्याएं उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि एक बहुत पवित्र महीना होता है और जो हिंदू धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो गंगा के जल को लेकर भगवान शिव के जो प्रतीक है हमारे ज्योतिर्लिंग, उस पे जाकर जल चढ़ाते हैं। तो वो बहुत ही त्याग तपस्या के साथ जाते हैं और उनको बहुत परहेज होता है। कई उपवास रखते हैं, वो कई चीजों से परहेज रखते हैं, यहां तक लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। तो अगर इस तरह की घटनाएं पिछले कई सालों में हुई है, इसीलिए उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगड़े नहीं। पर राकेश की दुकान में कोई गड़बड़ नहीं होगी और रहीम की दुकान में होगी, इस बात की क्या गारंटी? नहीं, ये एग्जांपल्स आए हैं ना, इसीलिए ये बात रखी गई है। क्योंकि अगर देखिए, हर किसी का एक पहनावा होता है, हर किसी का एक खान पान होता है, हर किसी की एक परंपराएं होती है जो उस सिस्टम में होती है। जो भी एक जाति है, धर्म है, या कोई भी एक व्यक्ति होता है, तो उसका खुद का भी एक चीजें होती है। धर्म जैसे कोई भी धर्म हो तो उस धर्म की भी अपनी चीजें होंगी। एक चीज समझाइए मुझे, जैसे अगर रहीम ने कुर्ता पजामा पहना है तो उसके कुर्ते की स्लीव्स थोड़ी छोटी होती हैं और पजामे का पांचा थोड़ा ऊपर होता है ना, तो वो तो गंदा होने के चांसेस नहीं है। मान लीजिए चाय की दुकान पे काम कर रहा है और हम तो कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, तो उसमें तो एक बार की चांस है कि हमारे कपड़े से शायद कोई गंदगी कप पे लग जाए। तो हम हाइजीनिक का फॉर्मूला क्या बना रहे हैं? हमने ये हाइजीन ढूंढा कैसे? ये पॉइंट कैसे आया? हाँ, स्वप्निल जी देखिए, अगर आप उनका पुलिस अधिकारियों का बयान देखेंगे, चाहे एसपी लेवल का हो, चाहे डीजी लेवल तक का हो, उन्होंने ये कहा कि ये समस्या आई क्योंकि जो खाना परोसा गया तब मालूम पड़ा कि उस खाने का स्वाद अलग था, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो नहीं डलनी चाहिए थी। आप मेरी बात समझिए। तो कई ऐसी परेशानियां पैदा हुई जिसको स्वाद नहीं, आप देखिए नहीं, उगाने वाला कौन? फिर तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस फल को उगाया किसने था, फिर हम डिसाइड करेंगे कि नहीं हो रही। आप देखिए, ये तो कानून ही कह रहा है अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो शुद्धता के साथ बेचनी है, क्योंकि ये पवित्र महीना है और ये सिर्फ कावड़ यात्रा जो निकल रही है उस मार्ग पर ये व्यवस्था की गई है। और एक बात बताइए ना, पहचान छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, आप बताइए ना, पहचान क्यों छुपानी है? अगर आपको अधिकार है, अगर मेरे को अधिकार है, मैं सलीम भाई की दुकान पे जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, मेरी इच्छा होगी तो जाऊंगा। अगर मैं किसी श्री राम के नाम पे अगर कोई स्टोर बना हुआ है या वहां कोई ढाबा है या वैष्णव ढाबा है तो मेरे को जाना है तो जाऊंगा। ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। आप अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? आप अपनी पहचान छुपा के क्यों हिंदू नाम रखते हो और उस तरह के संशय पैदा करते हो? तो ये मैं नहीं, मेरी बात पूरी होनी थी, समझ गए आपकी बात को। नहीं 10 सेकंड। इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो ऑर्डर निकला है वहां प्रशासनिक का, वो इसीलिए निकला है कि किसी भ्रम की स्थिति नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो, सामाजिक सौहार्द पूरा रहे, सामाजिक समरसता रहे। जो एक पवित्र यात्रा निकल रही है ये संपन्नता से निकले और सब वर्ग खुश रहे। ठीक है। सबसे अहम बात है, आज सुबह जब मैं हेडलाइंस देख रहा था, मैंने देखा कि देवबंद से भी इस बात का समर्थन आ गया। ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतीक सिंह मेरे साथ हैं कांग्रेस की ओर से। नहीं, मैं आपको और बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि
शैलेंद्र उन्होंने भाई, भी समर्थन दिया। ठीक है शैलेंद्र भाई, बिल्कुल। नहीं हम अपने टाइम पर अपने कदम के साथ अपने टाइप की सोच रखने वाले मुस्लिम्स को कोट कर लेते हैं, जब वही किसी और कंडीशन में कुछ बोल रहा होता है तो फिर हम उसे नेगलेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, लेकिन- आइडेंटिफिकेशन छुपाना भी जुर्म है। ठीक है, हाँ, यहां तक आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रतीक सिंह को मैं शामिल कर लेता हूं, प्रतीक सिंह को शामिल कर लेता हूं। आइडेंटिटी तो ये भी ठीक है, आईपीसी में प्रतीक क्राइम सिंह, है, प्रतीक सिंह, इम्पर्सोनेशन। 2006 का यूपीए का बिल ये कहता है कि दुकान में आपको प्रोप्राइटर का नाम या मालिक का नाम, ओनर का नाम लिखाना है। एक तरह से देखें तो एनडीए में शामिल दल उसे फॉलो करवा रहे हैं, तो फिर इसमें कांग्रेस को प्रॉब्लम क्यों है? ये सोच तो वहीं से पैदा हुई थी। बिल्कुल। अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ स्वप्निल भाई, ये राकेश और रहीम की दुकान में अंतर कराने की बात नहीं है, राकेश और राकेश में भी अंतर कराने की बात है। कैसे? आप ये देखिए कि ये दो हिंदुस्तान, बता रहा हूँ, ये दो हिंदुस्तान बनाने की जो बात हो रही है उसके अंदर क्या है कि स्वर्ण जातियों के लिए हिंदुस्तान अलग, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हिंदुस्तान अलग। नहीं, कैसे? अगर भाई मालिक का नाम बताना या प्रोप्राइटर का नाम बताने से ये कैसे हो जाता है? पूरा नाम थोड़ा समझाइए ना। बता तो रहा हूँ मैं। नहीं, पूरा नाम लिखने के लिए बोला ही नहीं है। बोल रहे आप आदेश पढ़ो, आप आदेश पढ़ो, पूरा आदेश, पूरा नाम लिखने के लिए कहाँ बोला गया है? हाँ, आदेश पढ़ो आप। आदेश है क्या कॉपी आपके पास? आदेश की कॉपी है क्या? नहीं तो पूरा नाम क्यों छुपाना? आपने आदेश पढ़ा, आदेश की कॉपी क्यों छुपाना स्वप्निल भाई? या चैनल पे बैठ के जातिवाद का जहर। नहीं 2 मिनट, नहीं देखिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूं। टुकड़े किए धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी लेकिन ने। पॉइंट आज जाति से ऑफ चैलेंज भाई, पॉइंट ऑफ व्यू तो समझना होगा, पॉइंट ऑफ व्यू तो समझना होगा, पॉइंट ऑफ व्यू तो समझना होगा, इतना तो प्रतीक सिंह को देना पड़ेगा। हाँ प्रतीक बोले। देखिए, इस देश के अंदर हमने देखा है आजादी के पहले और आजादी के बाद और अभी तक आरएसएस जिस तरीके से दलितों के इसमें आरएसएस नहीं है, खिलाफ रहा है। आप बताइए आरएसएस नहीं इसमें आरएसएस नहीं है। इनकी जो सोच है, अरे इनकी जो सोच है, आरएसएस थोड़ा ना करवा रही भाई, आरएसएस थोड़ा ना आदेश निकाल देगी, सब फॉलो कर रहे हैं, है ना? स्वप्निल भाई, आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात सुनिए पहले, आपके सारे जवाब दूंगा मैं। ये जिस तरीके से छुआछूत की बात होती है, जब दलितों को अपने गले नहीं लगाते, दलितों की बात नहीं मानते, इसलिए नाम लिखवा रहे हैं। नहीं, सबका नाम लिखिए। नहीं, दलितों की दुकान होगी तो ये आप एक नए तरह के भारत की कल्पना कर रहे हैं। नहीं होगी तो नहीं रहेगा। प्रतीक भाई, ये आप एक नए तरह के भारत की बात कर रहे हैं। अब तो गले लगाना और ये सब चालू हो चुका है। नहीं, ये कभी हुआ करता था? हिंदुस्तान में होता था ना, होता था ना दादा, वही चीज को लेकर। हाँ, ये उसी चीज को तो अब दोबारा कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मैंने अपने ढाबे का नाम रख दिया स्वप्निल ढाबा, या फिर मैंने रख दिया वैरागी ढाबा। 2 मिनट, मैंने अपना नाम रख दिया स्वप्निल ढाबा या मैंने रख दिया वैरागी ढाबा। इससे क्या अंतर पड़ रहा है? मतलब स्वप्निल ढाबे से आपको क्या पता चल जाएगा? अब मैं बताता हूँ। इन्होंने स्वप्निल ढाबा या वैरागी ढाबा रखने के लिए नहीं कहा है। इन्होंने कहा है आदेश के अंदर जो चलाता है, जो मालिक है, उसका पूरा नाम लिखिए बाहर। तो लिख दीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो बता दिया ना मैंने बता दिया। अरे इंसान धर्म देख के भी नहीं खाएगा, जाति देख के भी नहीं खाएगा, भूख ऐसी चीज है साहब, जिसको खाना होगा खा लेगा। मैं धर्म की तो बात ही नहीं, मैं धर्म की बात पे ही नहीं जा रहा। ठीक है, ये आप तोड़ने की और दोबारा छुआछूत की जो वापस चीजें लेकर के आना चाहते हैं, ये फार-फेचेड उसकी लगता वजह है से। मुझे। प्रतीक भाई, और दूसरी बात, ये बहुत फार-फेचेड लगता है। मोहसिन रशीद टोक हाथ उठा रहे थे, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में गणेश जी महाराज नहीं, ये सही बात है, यही बात है। मोहसिन रशीद जो देखिए क्या है स्वप्निल भाई, मैं बताइए जी, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि ये मुसलमानों का तो इश्यू है ही नहीं। मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे काम धंधे अलग हैं, हमारा सब सिस्टम अलग है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे तीखा हमला ओवैसी नहीं किया जो कि मुसलमान है, वो मान लिया मैंने, लेकिन मुझे नहीं लगता ओवैसी साहब का अपना कैलकुलेशन होगा। मुझे नहीं लगता मुसलमानों को इतना फर्क पड़ेगा। स्वप्निल भाई, हकीकत ये, मेरे बहुत गोल्डन कास्ट के दोस्त हैं, मेरे बहुत राजपूत दोस्त हैं। मुझे एक बात पता है कि इससे सबसे ज्यादा फर्क एससी और एसटी दलितों को पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्वर्ण कास्ट के जो लोग हैं वो मेरे साथ बैठ के खाना कबूल कर लेते हैं, लेकिन किसी एससी के आदमी के हाथ का लगा हुआ खाना कबूल नहीं करते। जब ये लेटर लगेगा, जब नाम लगेंगे, देखिए मैं आपसे जब ये बात पूछ रहा था। अरे भैया लोगों, प्रतीक सिंह जी, आप जो है अपने नाम के आगे सिंह लगाते हो या प्रतीक जी हो, तो नाम के बेटा नाम लेना या नाम की बात करना कोई गुनाह नहीं होती है। ये जो भारत देश है, ये 1 अरब 97 करोड़ वर्ष की परंपराओं का देश है। जहां तक आदरणीय मुस्लिम मोहसिन
भाई मुस्लिम समाज की बात आती है तो एक धर्म न हो करके एक परंपरा आई है जो हमारे 1200-1400 साल से ये पूरा जग जाहिर है। लेकिन इसके महाराज- ऊपर में एक बड़ी बात कर सकते हैं अपन। दूसरी बात नहीं, ये नहीं, है हमें नहीं आती है, दो नहीं, नहीं, हिंदुस्तान नहीं, की जहां नहीं, तक बात आती महाराज, है, मुस्लिम दो धर्म कोई हिंदुस्तान परंपरा नहीं है। मेरे भाई 1947 मुस्लिम में धर्म कोई कांग्रेस परंपरा के नहीं है, गलत बात महापाप मत के करिए। कारण दो आपको हिंदुस्तान knowledge बन नहीं चुके है। हैं। अब कितने आपको हिंदुस्तान knowledge बनाओगे? लेकिन महाराज जी मेरा एक जहां सवाल है, तक मेरा एक बाकी सवाल है, मेरा एक आपको सवाल ये है knowledge आपसे कि जब मैं हॉस्टल में था बिहार के बहुत से मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने आके मुझे ये बताया कि तुम उसके साथ खाना क्यों खाते हो। ये मतलब आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये भी एक हकीकत है जो मोहसिन रशीद बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पूरा नाम लिख दिया और उसके हिसाब से भी किसी ने सोचा कि हम इस कास्ट में हम उस कास्ट वाले का क्यों नहीं, खाएं, ऐसा हो सकता ये है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। मैं स्वयं भी स्वीकार करता हूं कि ये स्थितियां थी इस समाज में, इस व्यवस्थाओं में थी और इसको महापाप करने के लिए हम बहुत पहले की बातें नहीं करें, लेकिन हम तो अपने जमाने की बात कर रहे हैं और कुछ ऐतिहासिक बातें 150 वर्ष की कर लेते हैं। तो जब से कांग्रेस पार्टी का जो उद्गम हुआ तब से भारत को तोड़ने का काम महापाप इन ठीक कांग्रेस है पार्टी ने किया। प्रतीक जी हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं। लेकिन प्रतीक भाई एक बात मुझे सिंसियरली बताइएगा, नाम बता देने से अंतर क्या पड़ता है? भाई मेरे साथ तो मोहसिन भाई भी बैठे हैं, मैं टोक में था, उन्होंने तो मेरे को कलाकंद ला के दिया था डब्बा भर के, जो मैंने 3 दिन तक खाया। तो मेरा ये कहना है कि वो हंस रहे हैं, उनको याद होगा ये। खैर स्वप्निल भाई, हाँ। अब उस बात को प्रूव करूंगा कि बाल मुकुंदाचार्य जी की जो बात है वो दलित विरोधी कैसे, उस बात को बिल्कुल हाँ नहीं ये है। साबित कीजिए आप, दलित ये विरोधी साबित कर दीजिए, इसको करना उसके बाद पड़ेगा। फिर शैलेंद्र सिंह आएंगे। हाँ अब ये प्रूव कर देता हूँ। हाँ दिसंबर 2023 के अंदर बाल मुकुंदाचार्य पे एक दलित रेगर की जमीन कब्जाने की एफआईआर दर्ज हुई थी। इनकी सरकार बन गई थी, सरकार की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया और कोर्ट के इस्तिगासे से वो एफआईआर दर्ज हुई। तो बाल मुकुंदाचार्य जी का तो चाल चरित्र और चेहरा है ऐसा है कि नहीं, पर ऐसे ये मामले तो व्यक्तिगत कांग्रेस के आक्षेप चेहरे पे हो भी गए गए हुए हैं। भैया, नहीं 2 सेकंड, नहीं 2 सेकंड, इस तरह के मामले, जमीन हथियाने के मामले तो कांग्रेस के चेहरों पर भी अरे दर्ज हुए, तो भैया, हम ये ये- कह दें कि कांग्रेस उस बताइए, जात नाम की विरोधी है, बताइए, किसके खिलाफ तो फिर तो है? ज्यादा आप पर भारी पड़ जाएगा प्रतीक भाई। शैलेंद्र सिंह गुर्जर, क्यों ला- शैलेंद्र सिंह गुर्जर, मुझे आप एक बात बताइए, कांग्रेस का लाया अधिनियम, वहां तक मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है, आपने 10 साल उसको सोचा, मेरे ख्याल से आप अगर आपको आपकी पसंद का नहीं होता तो आप उसे स्क्रैप डाउन कर देते। आपकी पसंद का है इसीलिए तो आप करना चाहते हैं, या इसीलिए तो बाल मुकुंदाचार्य की मांग को सरकार सोचेगी। वो तो बाल मुकुंदाचार्य तो कई सारी मांगे उठा चुके हैं, पर इस मांग ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए उनके विचार हो सकते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है आया है, लेकिन जो स्थितियां बनी हैं, आप देखिए कोई भी कानून अगर है तो उसको इंप्लीमेंट कभी ना कभी करेंगे और क्यों किया जाएगा अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। अगर 3-4-5 सालों में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जहां झगड़े हुए हैं और किस तरह के विवाद पैदा हो गए, सामाजिक सौहार्द खत्म होने की स्थिति आ गई। कहां पर? यूपी की बात कर रहे हैं ना, यूपी में तो आप 7 साल 8 साल हो गए हाँ, आपको। तो आप देखिए ना, तो तभी तो आपके- नहीं, आपके तभी तो रहते रहते देखिए। सामाजिक समरसता और बिगड़ आप- गई। नहीं, ये भी तो समझिए ना, आप बताइए अगर कोई मुस्लिम भाइयों का कोई त्योहार होता है तो क्या उस पे व्यवस्थाएं नहीं करती है पुलिस? उस पे भी पूरी व्यवस्थाएं मैं करती आपसे है। ये कह रहा हूं वहां कि पर आप- भी नहीं, नहीं, 2 सेकंड, प्रशासनिक आदेश निकाले जाते हैं, किस तरह से 2 सुरक्षा की जाती है, सेकंड, तो सुरक्षा, शैलेंद्र भाई प्लीज शुचिता, मेरी बात आप सुनिए। धार्मिक मैं आपसे ये भावनाओं कह रहा हूं का कि अगर ध्यान रखते घटनाएं हुई तो आपके रेजिम में हुई, तो इस तरह के हालात आपके रेजिम में बने। आप तो अपनी सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं और उनके बिहेवियर पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। देखिए व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन आप मुझे बताइए आप पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, अगर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई पे भारत पर, तब हिंदू आइडेंटिटी लेकर आए थे कसाब, तब बताइए क्यों आपको पहचान छुपाने की आवश्यकता है? आप बताइए ना। ठीक ये है, मैं ये हूं, अगर आपको मेरे से खरीदना है तो खरीदिए। मुझे लगता है इसका जवाब मोहसिन रशीद टोक ज्यादा अच्छे से देंगे। इसको घबराते हो ठीक है, तो जिसके मन मोहसिन में रशीद डर टोक। होता है, जो नहीं, फ्रॉड जी, रुक करना जाइए चाहता अब। है, जो अपनी आगे आपका identity- point, इसीलिए आगे आपका बात है, point। जो कि 26 गलत है, जो तो इसी को हम बात करेक्ट। करना मोहसिन रशीद टोक 26 मेरा सवाल 11 लीजिए। मोहसिन रशीद टोक मेरा सवाल लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं जी। कि मैं जब भी कहीं पे जॉब के जी, लिए जी, अप्लाई जी, करूंगा जी। तो मैं अरे अपना एक मेरे से फुल समझ नेम नहीं, पूछेंगे। नहीं, नहीं समझ शैलेंद्र भाई थोड़ा- 2 मिनट आज ये सारे प्रवक्तापन बैनर हाँ। इस चैनल पे बैठे हैं, तो क्या ये नाम इनके आगे नहीं लिखा हुआ? ठीक अगर है। हम हमारी हाँ, आइडेंटिटी correct है। छुपाकर ठीक मैं है। सलमान दो खान लिख मिनट, लूं, 2 मिनट, तो क्या मैं सलमान अरे, खान मैं हो point जाऊंगा? रख रहा हूं। या मैं डिबेट नहीं ठीक कर है, पाऊंगा? मैं या point शैलेंद्र रख- सिंह नहीं रह मैं जाऊंगा? point रख तो रहा हूं। ये चीज मैं point रख रहा हूं। गलत है, मैं point रख यही रहा हम बात रखना हूं। मैं चाहते point हैं। रख रहा हूं। मोहसिन रशीद टोक मेरी बात को समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई जी। करूंगा तो जी, मैं समझे। मेरे से पूरा नाम पूछा जाएगा, बिल्कुल मेरा ठीक है। कास्ट पूछा जाएगा, मेरा रिलीजन पूछा जाएगा, मेरी नेशनैलिटी पूछी जाएगी, है ना? तो अगर जॉब के क्राइटेरिया में ये इंफॉर्मेशंस हैं
तो है। और अगर आप रोजगार ठेले पर कर रहे हैं बिल्कुल तो ठीक भी है। रोजगार है, आप ढाबे पर कर रहे हैं तो भी रोजगार है। तो ऐसे में अगर वो बता भी दिया बिल्कुल जाए ठीक है। तो अंतर क्या पड़ रहा है, दिक्कत का है? अच्छा, दूसरा ये है कि भाई नहीं, अगर कोई मैं अंतर- स्वप्निल हूं और मैं अगर शिव शंकर ढाबा खोलूं तो मैं खोलूंगा, लेकिन अगर मैं अजमेर आ जाऊं तो आप ये कह रहे हो कि नहीं बिल्कुल साहब, ठीक है। ख्वाजा साहब के नाम पर ही आप खोलोगे तो ही चलेगा, ये तो नहीं होगा ना। पर मुझे बताना तो पड़ेगा मैं कौन हूं। नहीं 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 नहीं, थोड़े सा आप इस बात को समझिए। आप स्वप्निल हैं, हाँ। आप शिव शंकर ढाबा खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। हाँ। आप अजमेर आ गए और आप अजमेर गरीब नवाज होटल खोलना चाहते हैं तो कौन सा कानून आपको रोक सकता है? मैं प्रॉब्लम ये नहीं, है लेकिन कांवड़ियों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को तो मैं बताऊंगा ना particularly- कि मैं स्वप्निल वैरागी हूं और इस नाम से होटल खोलना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, तो लिखना मेरे पड़ेगा। कस्टमर्स ये क्यों ना हाँ, जाने? छुपाया गया। कौन इस आज होटल से- का मालिक है वो भी लिखना पड़ेगा मेरे साहब। कस्टमर्स खूब इसे जाने क्यों ना ना, जाने? खूब जाने। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लेकिन कस्टमर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये मैनेजमेंट करना, ये अरेंजमेंट नहीं करना नहीं, ये गलत है। फिर मेरा ऑब्जेक्शन है, ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, कानून सबके लिए है। ये हिंदू धर्म के लिए भी है, ईसाई धर्म के अरे लिए यार, भी क्या है, बात ठीक है। कर- पारसी धर्म कानून- के लिए मेरी भी है, बात जैन सुनिए। धर्म के लिए भी ठीक है। ये कानून है, जो ये मार्ग सबके है, लिए है। उसी ये में गलत change हो रहा है व्याख्या ना। की जा रही है, उसी इसीलिए में मैं change हो आपसे रहा है बोल रहा हूं, ना। ये ये जयपुर में राजनीतिक भी है दृष्टि और से दिल्ली में भी इसको है। लड़ना नहीं है, कहाँ लड़ना क्यों नहीं है। वातावरण को कहाँ- खराब कहाँ करने हो की रहा है? प्रतीक कोशिश की जा रही है। प्रतीक सिंह, अरे इसमें भाई, बात बहस सुनिए। होनी नहीं चाहिए। ठीक है, प्रतीक बहस सिंह। किस बात की? नहीं, आप नहीं। अपनी पहचान दीजिए, नहीं। पहचान देने की में क्या आपको जो हो रहा है? दो सेकंड, या दो क्यों आप सेकंड, दो छुपाना सेकंड, दो चाहते हैं? सेकंड, 2 सेकंड। प्रतीक सिंह, मेरा छोटा सा काउंटर है आपको भी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आप ही लोग तो गिनाते हो ना कि हमने दलित के लिए ये किया, क्योंकि आप उसे दलित मान रहे हो, या हमने मुस्लिम्स के लिए ये किया क्योंकि आप उसे मुस्लिम मान रहे हो। जब आप ही अलग चश्मे से नहीं देख, एक चश्मे से नहीं देख पा रहे तो दूसरा क्यों देखेगा? यही समाज की हकीकत है स्वप्निल और उसको जानना है। स्वप्निल भाई, हाँ। हाँ। स्वप्निल भाई, हाँ। जो बात मैं वहां के लिए कह रहा था, मुजफ्फरनगर के लिए, वही बात जो अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई। और उसी की वजह से देखिए कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या सीट पे, जो फैजाबाद सीट पे आता है, वहां से बीजेपी हार गई। जहां पे अरे भैया, ये कहाँ हार जीत हिंदू कर रहे हो धर्म मेरे के भाई? देखिए, इनके पास हिंदू बताने धर्म को के कुछ लोग नहीं है, आप सिर्फ पास्टर- भटकाना चाहते हैं। कल फिर जैसे भी इन्होंने नहीं पूरे है। देश को अभी लटकाया, नहीं, भटकाया, नहीं, होता है, अटकाया, होता है, लूटा। होता है, सियासत वही में होता है, इनकी सियासत नहीं, थ्योरी है नहीं, ठीक है, कांग्रेस ठीक है, पार्टी ठीक है, की। ठीक है। लेकिन नहीं, ये नहीं, पर ये ना प्रतीक भाई कि अयोध्या में हार गए इसलिए दुकानों पे नाम लिखवा रहे हैं, ये ना बहुत ही अजीब टाइप का अरे आप वो दे रहे हो। क्योंकि कल और अच्छा, मुझे तो एक बात, स्वप्निल भाई, एक बात बता इलॉजिकल तर्क हाँ, ना ठीक दें। है। आप बहुत नाम विद्वान लिखवाना। प्रवक्ता हैं ठीक है। कांग्रेस के। आप जो भी लास्ट बात कहें लास्ट तथ्यों के लास्ट साथ, लास्ट तर्कों के साथ ठीक है, कहें। मैं लास्ट मोहसिन रशीद तो बोलेंगे, फिर गणेश जी बोलेंगे और मैं खत्म कर दूंगा महाराज। हाँ मोहसिन भाई, बहुत शॉर्ट में, मैं आपसे ये मेरा समय खत्म हो चुका है। पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि आम आपने आरिफ से लिए या राम से खरीदे, हाँ। अगर नाम नहीं भी लिखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये समझा दीजिए। आम की बात कर रहा हूँ, ठेले वालों की बात कर जिसने उगाए हैं। महाराज जी, आप भी ये बताइए कि सिर्फ बेचने वाला ही क्यों? मैं तो कह रहा हूँ उगाने वाला भी पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ? देखिए, मेरे स्वयं के भी बहुत मुस्लिम मित्र हैं, आपके भी हिंदू मित्र होंगे, हैं ही। आप स्वयं कह रहे हैं, मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ इस डिबेट के अंदर में। मेरे भाई, ये सारी की सारी महामारी का जो काम है ये राजनीतिक व्यवस्था वाले करते हैं, बाकी सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में एकदम वो है। स्वप्निल भाई, रही महाराज बात जी ने ये धर्म तो की, मान लिया कि ये व्यवस्था मुस्लिमों के लिए नहीं की है, ये दलितों के यही लिए और रही औरतों के लिए दलित की का, है। ये कहाँ बोला है प्रतीक भाई? दलित ये का, कहाँ नहीं सुन रहे? ऐसा नहीं बोला दलित उन्होंने। का और ये में जातिवाद मर्जी का का इशारा के लिए है ये अरे व्यवस्था। प्रतीक भाई जी, भाई साहब प्रतीक जी, ये हाँ। दलित का और ये जो व्यवस्था है किसने कहां से की है, ये विषय है, बहुत गंभीर विषय मेरे भाई। अरे और यहाँ दलितों जब आप किसी ने बैठ रहे हैं, व्यवस्था उसको आपने तोड़िए, तो आप आरएसएस को उससे बाहर लौटा दिया, निकलिए आप अयोध्या ले गए, इलेक्शन आप लगाइए, बीजेपी आप का ले आए। करिए। ये बीजेपी और वो नहीं है, ये तो स्वप्निल भाई, ठीक है, बाल मुकुंद नहीं, बस इतना ही। आज दरअसल देखिए, नाम में धर्म रखा है, ये मैं टेक्स्ट चला रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि नाम बताने में गर्व महसूस होना चाहिए। अगर नाम बताने में गर्व महसूस नहीं हो रहा है या नाम बताने से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो वो लोकल मजबूरियां भी हो सकती हैं, उसे भी स्पेस मिलना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मन से कहो हम मुस्लिम हैं, बहुत अच्छी बात ठीक है, होनी है, ठीक चाहिए। है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।